बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी तारीख़ हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा यकसर तब्दील होने जा रहा है आइंदा चंद हफ्तों में, और कुछ शुरुआत हो चुकी हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज फिर बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाइकआउट किया हुआ है। अब इसकी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं कि उन्होंने बाइकआउट क्यों किया और रात गए गवर्नर हाउस में क्या होता रहा, उसकी डिटेल भी बताऊंगा। और कुछ अहम खबरें जो कि इस वक्त है, मैं आपको बता रहा हूं कि यकसर तब्दील होने जा रहा है सियासी मंजरनामा। तो अब अगला जो हमला होना है वो होना है वफाकी हुकूमत पे, शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा पे। और क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया है कि बहुत जल्द जब हम वफाक पे हमला करेंगे, सियासी हमला करेंगे और शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे सदर ममलिकत, तो इनको लग पता जाएगा कि होता क्या है, एतमाद का वोट कैसे लिया जाता है और उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उससे बचा भी जा सकता है। काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक तो PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी 14 जमाती इत्तेहाद है, ये तितर बितर होने जा रहा है, क्योंकि इनके सियासी मफादात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं, और हर सियासी जमात जो है वो अपनी अब सर्वाइवल की जंग लड़ना चाह रही है और अपनी सियासी जागीर में किसी को घुसने नहीं देगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी वापस आ जाए ये गवारा नहीं है मुस्लिम लीग नवाज को, और सिंध में मुस्लिम लीग नवाज चली जाए ये गवारा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि सिंध में सबका ही सफाया हो जाए और उसको पंजाब में स्पेस मिले, बलूचिस्तान में जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में जाएं और वहाँ से इलेक्टेबल्स हैं जो मुस्लिम लीग नवाज से के इलेक्टेबल्स हैं, उन पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है कि तगड़े लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएं। तरीन ग्रुप पे लड़ाई हो रही है, अलीम ग्रुप पे लड़ाई हो रही है, चौधरी सरवर साहब पे हो रहा है कि चौधरी सरवर साहब ने किधर जाना है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलती है, दूसरी तरफ फौरन पहुंच जाती है मुस्लिम लीग नवाज की, जनाब नहीं आप हमारे पास आएँ, हमारा अच्छा ख्याल है, हम आपस में अच्छे तरीके से चल सकते हैं। इमरान खान और शरीफ फैमिली में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे इमरान खान आगे किसी को नहीं बढ़ने देता, इसी तरह शरीफ फैमिली भी अपने अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। लिहाजा आप हमारे पास आए, हम ज़्यादा लिबरल हैं, डेमोक्रेट हैं, रोशन ख्याल हैं और खुले डुले लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी। शहीद अरशद शरीफ स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि बनी हुई थी और काम कर रही है, वो पहुंच चुकी है UAE। पाकिस्तान से निकलकर UAE पहुंची है। 3-4 दिन उन्होंने वहां पे क़याम करना है और यहाँ पे अहम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। UAE की गवर्नमेंट से भी राब्ता रहेगा उनका, और क्योंकि शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनको UAE से ज़बरदस्ती निकलवाया गया था, ये बात तो रिकॉर्ड पे आ चुकी है। और फैक्ट फाइंडिंग टीम जो FFT वो भी वाज़ेह तौर पे लिख चुकी है, उसमें भी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पहुंची है। सलमान इकबाल साहब का इंटरव्यू स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, उसके बाद तारिक वसी हैं उधर, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, और कुछ UAE के हुक्काम से मुलाकातें होंगी, कुछ और लोग उनके पास फहरिस्त मौजूद है SCIT के पास, वो सारी के सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट सबमिट करनी है। फरवरी में दोबारा हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर यहाँ से 3-4 रोज क़याम के बाद ये टीम चली जाएगी केनिया, और केनिया से भी जो है जाहिर है वो केनिया जो है दूसरा मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये वारदात हुई, जहाँ पे उनको कत्ल किया गया, और वहाँ पे भी अपने एविडेंस और अपना इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, कुछ रिकॉर्ड हासिल करेगी, दस्तावेजी रिकॉर्ड हासिल करेगी केनियन गवर्नमेंट से ऑफिशियली, और क्योंकि पहले से इत्तला कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत भी मौजूद हैं लार्जर बेंच की कि आप फुल तैयारी के साथ जाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप देखना ये है कि वहाँ पे जो खुर्रम और वक़ार हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, और उनको केनियन गवर्नमेंट किस तरीके से वापस लाएगी। उसकी रीज़न ये है कि वो कैनेडियन शहरी हैं और कुछ अर्सा पहले तक तो वो कनाडा में देखे गए थे, वहाँ पे जा चुके हैं। अब केनिया में कौन कौन मिलता है ये डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और इसमें से उम्मीद की जानी चाहिए कि
अच्छे नताइज ही बरामद हों, क्योंकि कत्ल जो है वो कभी भी छुपा नहीं रहता, और ख़ास तौर पे शहीद अरशद शरीफ का मामला, ये मुमकिन नहीं है कि ये कत्ल छुप सके और कातिल जो हैं वो बेनकाब ना हो सकें, वो ज़रूर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी। सूरत हाल इस वक्त क्या है, कराची में बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाइकआउट किया है और रात गए बाइकआउट किया, और गवर्नर हाउस सिंध में इसका फैसला हुआ, और उस वक्त हुआ जब सिंध के वजीर आला 2 दफ़ा मुलाकात करने, दो मुलाकातें हुई गवर्नर सिंध से गवर्नर हाउस में मुराद अली शाह की, तो उसके बाद ये फैसला किया। तो 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि MQM को बहुत पूरा वसूख से उनको यकीन था कि आपने नहीं जीतना, और नहीं जीतेंगे तो उससे जो MQM मुत्तहिद हुई है, इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी, और अगले आम इंतखाबात आ रहे हैं, तो आम इंतखाबात से पहले ही अगर MQM मुत्तहिद होने के बाद 3 धड़े मुत्तहिद भी हुए और बलदियाती इलेक्शन में उसकी हवा भी निकल गई, तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा। और ये सारे का सारा एक जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक नया न्यू एरा शुरू कर रहे हैं, तो नए जिसको कहते हैं कि जी नई MQM, मुत्तहिदा MQM और रिफॉर्म्ड MQM, ये जो कर रहे हैं ये सारा हवा उखड़ जाएगी। इसलिए बात मानने वाली है, क्योंकि जो सूरत हाल है वो यही है कि हालात अच्छे नहीं थे, और चूंकि बल्दिया जो हल्का बंदियां हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोस्टली हल्का बंदियां अपनी फेवर में करवाई हैं, और MQM के जो वोट हैं वो उसमें है गड़बड़ है, उनके एतराज़ात में एक वजन है, इसलिए उनका जीतना मुश्किल था। फिर एक और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये इतला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक रोल प्ले किया, और उन्होंने कहा कि अगर MQM भी, आप भी इलेक्शन लड़ना है, आपने भी हार जाना है, और आपके जो वोटर हैं अगर वो आ गए और वोट हुआ, वो तो वोट तकसीम हो जाएगा, किसका होगा, हुक्मरान इत्तेहाद का, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, MQM का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ये सारे का सारा वोट तकसीम हो जाएगा, और बीच में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये भी एक डिस्कशन हुई, लिहाजा उन्होंने कहा कि आप खामोशी से निकल जाएं, फेस सेविंग है, आप अपने वोटर को मुतमिन कर देंगे, उसका फ़ायदा हम उठा लेंगे, और उसके बाद आम इंतखाबात जब होंगे उसमें हम आपको अकोमोडेट करते हैं, उसमें फिर हम आगे चल के सोचते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। ये इत्तला भी मौजूद है, यानी बलदियाती इलेक्शन जो है वो एक टेस्ट केस के तौर पे अब लिया जा रहा है, लेकिन जो तनकीद की जा रही है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना एहतजाज रजिस्टर करवा चुके थे, सब कुछ बता चुके थे, अगर वो हार भी जाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन उनको आना चाहिए था। उनका ये फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाना चाह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक लब्बैक वाले उठाना चाह रहे हैं, तो ये बहरहाल देखते हैं क्या होता है जी। और को मारधाड़ भी चलती रही, ठप्पे भी लगाए जाते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक जो शिकायत हैं वो बहुत कम पहुंची हैं। उनके रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत कम शिकायत आई हैं, मजमूई तौर पर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही है। बहरहाल जी, अब आते हैं ज़रा मेन स्टोरी की तरफ, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी है, और वो है इत्तेमाद का वोट। क्योंकि अब एक तो नाम तो डिस्कस हो रहे हैं, तो निगरान हुकूमत के लिए, पंजाब की निगरान हुकूमत के लिए वज़ीर आला कौन होगा, उसके लिए जो नाम अभी तक सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अभी तक फाइनल नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम सामने आए हैं, डॉक्टर शोएब सडल हैं, डॉक्टर सलमान शाह हैं, डॉक्टर सलमान शाह अच्छे हैं, डॉक्टर शोएब सडल भी अच्छे हैं। तीसरे नाम है परवेज हसन साहब, उनसे मेरी शनासाई नहीं है, लेकिन ये 2 नाम अच्छे हैं, क्योंकि डॉक्टर शोएब सडल मारूफ पुलिस सर्विस के हैं, PSP 22 रिटायर्ड हुए, IG रह चुके हैं, IB के चीफ रह चुके हैं। डॉक्टर सलमान शाह माहिरीन मईशत, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत इन्होंने काम किया, शौकत अजीज साहब के नीचे होते थे, तो ये सारे रह चुके हैं जी। डॉक्टर शोएब सडल एंड डॉक्टर सलमान शाह, इनके नाम आए हैं, और परवेज हसन साहब का नाम आया है। नासिर खोसा साहब जो हैं जी, वो आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड हैं। आजम सलमान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त सूबाई मुहतसब हैं। तो आजम नासिर खोसा साहब भी अच्छी शोहरत के हैं, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, शरीफ फैमिली, उनके साथ ये हर जब भी कोई इस तरह का मौका आता है तो नासिर खोसा साहब का नाम ज़रूर आता है। और ये खोसा बिरादरान सबके सभी माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं,
تو ناصر کھوسہ صاحب کا نام پھر آ گیا ہے سی ایم پنجاب کے لیے، نگراں وزیر اعظم کے لیے، نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ اعظم سلمان صاحب کا نام ہے۔ اعظم سلمان صاحب کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اعظم سلمان صاحب اس وقت محتسب ہیں، لیکن وجہ شہرت یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن جب کا سانحہ ہوا تھا، یہ ہوم سیکرٹری پنجاب تھے، اور ہوم سیکرٹری پنجاب اعظم سلمان صاحب تھے، اور جو وزیر داخلہ تھے، صوبائی وزیر قانون، وہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو وہ ایک ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ان کا نام بار بار آتا ہے۔ اور اعظم سلمان صاحب کی ایک اور خوبی بھی ہے، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے جی بیچ میٹ ہیں، کیونکہ ریٹائرڈ آرمی سے سول سروس کی طرف آئے ہیں، تو باجوہ صاحب کے یہ بیچ میٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشنز ہیں، تو اس لیے اب ان کا نام بھی نون لیگ کی طرف سے آنا ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ لیکن نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے، بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ دیر تک وہاں پہ کام ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا انہوں نے، فیڈرل سیکرٹری بھی رہے، انٹیریئر بھی رہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہے، لیکن نہیں چل سکے، مختلف عہدوں پہ رہنے کے باوجود نہیں چل سکے، لہٰذا یہ ایک آیا ہے سامنے۔ مفتاح اسماعیل صاحب بدستور تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اچھی جا رہی تھیں لیکن یہ چیزیں خراب کی ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ان کو ہٹا کے، کیونکہ معاملات بالکل ٹھیک جا رہے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اور اچھا خاصا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن ان کو ہٹانے کے بعد ساری کے سارا صورتحال بالکل بگڑ گئی، اور یہ اس وقت نوبت وہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں جی اعتماد کا ووٹ۔ وہ صدر مملکت کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کافی خاصی پریشان ہے، اور کیونکہ تمام اتحادیوں کو اکٹھے کرنا، چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ بہت مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو سیریس لینا چاہیے، اور وہ بات تو ویسے نہیں کرتے، کچی بات نہیں کرتے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ شہباز شریف صاحب کے لیے لینا مشکل ہوگا، تو واقعی مشکل ہوگا۔ اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا چکے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ اگر متحد ہونا ہے، چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب نے متحد ہونا ہے، تو پھر اس کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہوگی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے نکلیں، آپ بھی آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ہم آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ خود ایم کیو ایم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، نون لیگ کے ایم این ایز باہر ہیں، تو بہرحال تمام ایم این ایز کو کہا گیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اتحادی جماعتوں نے، تمام ایم این ایز جو ہیں وہ پہنچ جائیں اسلام آباد، پاکستان، اسلام آباد پہنچیں، کسی وقت صدر مملکت کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ آنن فانن مرکزی حکومت بھی ختم ہو جائے۔ بہرحال اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، ابتدا شروع ہو گئی، شروعات ہیں، ابتدا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔